passionate about it, and in Delhi and now you claim in Punjab, you seem to have started delivering also. Do you feel that no one else or no political stakeholder in this country shares this passion to make India number one? See, the reason why I ask this question, you look at Mr. Nitish Kumar, he wants a larger rainbow alliance, right? You look at Mamata Banerjee, she wants a rainbow alliance, a collective opposition with a collective mission. Does Mr. Kejriwal find himself a sort of in an ekla chalo mode, that you don't want to ally with anyone and push forward with your own इस ideas? देश के नेताओं को इकट्ठा करने से देश नंबर 1 नहीं बनेगा। 130 करोड़ लोगों को अलायंस करने से देश नंबर 1 बनेगा। मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये जोड़ तोड़ की राजनीति, ये अलायंस, ये सब मेरे को समझ नहीं आते। ये राजनीति उनके जिम में, स्कूल बनवाने हो तो मेरे को बुला लो, अस्पताल बनवाने हो तो मेरे को बुला लो, सड़कें बनवानी हो, बिजली ठीक करानी हो, किसी की बिजली खराब हो गई मेरे को बुला लो, मैं ठीक कर दूंगा, आईआईटी का इंजीनियर हूँ। लेकिन आप कहो ये अलायंस होगा, फिर ये सीट एडजस्टमेंट, ये सब मेरे को समझ नहीं आता जी। अरविंद जी, राजनीति का मतलब ये होता है कि आप सत्ता को अपने हाथ में लीजिए, अधिकार अपने हाथ में लीजिए और जिम्मेदारी उठाइए काम करने की। इसीलिए शायद आप राजनीति में आए कि पहले आपने आंदोलन किया लेकिन कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आया, तो इसलिए आपने पार्टी बनाई कि सत्ता में आएंगे और जैसा हम चाहते हैं वैसा करके दिखाएंगे। तो अब जब आप ये कह रहे हैं कि हमें मेक इंडिया नंबर 1 बनाना है और आप किसी कोalition की बात नहीं कर रहे हैं, 130 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, तो क्या हम ये समझें कि आम आदमी पार्टी जो है वो अकेले ही कोशिश कर रही है कि पूरे देश पर छा जाए? 130 करोड़ लोग जिस दिन खड़े हो गए, एक बार अन्ना आंदोलन में खड़े हुए थे, उस वक्त की सरकार हिल गई थी। 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए तो सारी सरकारों को काम करना पड़ जाएगा, हर राज्य सरकार को काम करना पड़ जाएगा। एक पॉजिटिविटी जो आएगी, आज इतना नेगेटिव हो गया है सारा एटमॉस्फेयर, इतना नेगेटिव हो गया है, ये लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, सारा दिन 24 घंटे लड़ना झगड़ना, ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमें एक पॉजिटिव एनर्जी पूरे देश के अंदर इकट्ठी करनी पड़ेगी। देश के टीचर्स, देश के डॉक्टर्स, देश के इंजीनियर्स, देश के किसान, देश के मजदूर, सब मिलके जब एक साथ धक्का मारेंगे, मेरा देश नंबर 1 बन जाएगा। होगा कैसे सर? प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ।